अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। जिसने कुर्बानी की है अल्लाह उसको कबूल व मंजूर फरमाए और हमें ऐसी हज़ारों ढेरों खुशियों भरी ईदें देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे चल रही हैं चांद रात की तैयारियाँ। बस यहाँ पे तो ऐसे ही चांद रात गुजारी जाती है। असल मज़ा तो जो है ना पाकिस्तान में होता है, आपको पता है चांद रात का। इस वक्त आपको यहाँ पे रोड इतने खाली नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान में जब चांद रात होती है, ओए होए होए, इस जैसे रोड पे रिक्शा चींची गुजरने की भी जगह नहीं होती, इतना रश होता है। लेकिन यहाँ पे बस ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। और देख लें जी हमारी बच्चियाँ हो गई हैं रेडी ईद के लिए। बच्चों को तो हमेशा से ही जो शौक़ होता है ना, मैं कहती हूँ कि बस हमें भी बचपन में ऐसे ही होता था कि नई चूड़ियाँ, जूते, हर हर जो चीज़ है ना बस वही होनी चाहिए। और ये मैं वाइट जूता जो है ना ये रहता था, इसको लेने के लिए मैं गई थी ईद से 2 दिन पहले। तो शुक्र है वैसे मिल गया। और अभी हमारे बच्चों का भी यही हाल है। बच्चे भी कहते हैं हर चीज़ हमारी नई होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, गुमनी नहीं चाहिए। मेरी बड़ी बेटी तो अपनी सारी चीज़ें जमा कर के पहले रखती है। उसने एक बास्केट रखी हुई है छोटी सी, उसमें अपनी ईद की चीज़ें जमा करनी शुरू कर देती है। और हर चीज़ नई होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए और उसकी पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। माशाल्लाह मुझे लगता है सारी बेटियां ऐसे ही करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहनें थीं तो हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे। और अब ये सारी चीज़ें अपने बच्चों में देख के इतनी खुशी होती है। और जनाब बस यहाँ पे वही अम्मियों वाले काम शुरू हो गए हैं। चांद रात पे मेरी अम्मी भी ऐसे खीर बनाती होती थी। हमारे घर में मोस्टली खीर ही बनती होती थी ईद पे, जो कि हमें बड़ी पसंद थी और उसी रवायत को मैंने कायम रखा हुआ है। भले मैं डेली वीकली खीर बनाती रहूँ, लेकिन ईद पे ज़रूर खीर ही बननी होती है, ये हमारे घर में ज़रूरी है। बस जी उसके बाद आपकी बहन ने अपनी जो है ना आर्टिस्टिक पन को बाहर निकाला है। और जो लोग बहुत प्यारी मेहंदी लगा लेते हैं प्लीज़ वो मेरी माज़रत कबूल फरमाएं। जनाब ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ईद की मॉर्निंग हो गई है। और मैं जब से यूके में आई हूँ आज मैं पहली दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गई थी। और यहाँ पे बी एन बफट वालों ने अपना छोटा सा प्यारा सा क्यूटू सा स्टॉल लगाया हुआ है। प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी इनको ज़रूर फॉलो करें। जो लोग यूके में रहते हैं, ये हलाल फूड है, ये सेल करते हैं, घर पे बनाते हैं सारे। लेडीज़ थी, उनकी 2 बेटियाँ भी थी जो उनकी हेल्प करवा रही थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं भी उनको फॉलो करूँ और आप सब लोगों से भी कहूँ। तो जनाब देखिए कितनी प्यारी मज़े-मज़े की चीज़ें हैं जो उन्होंने घर पे बनाई हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। इतना यहाँ पे सुकून था, इतना सुकून कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से पहले ही पहुँच गई थी और वहाँ पे मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना, यूँ लग रहा था जैसे सारी टेंशन्स ख़त्म हो गई हों और इंसान अपने रब के इतना करीब आ गया। हर तरफ से ये अल्लाहू अकबर की सदाएँ आ रही थी और यूँ लग रहा था कि जैसे हम अपने ही मुल्क में हैं। और इतना मतलब प्राउड सा फ़ील हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक गैर मुल्क में रह के तो इतने सुकून से नमाज़ पढ़ने गए हैं। इतने लोग इकट्ठे थे, इतनी गैदरिंग थी। यहाँ पे इन्होंने एक तरफ ये एक्चुअली पार्क में हो रहा है, एक तरफ जो है वो जेंट्स हज़रात के लिए जगह बनाई गई थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पे लेडीज़ थी और आराम से पढ़ाई जा रही थी नमाज़। सामने स्क्रीन भी लिड स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा था। और देख लें नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आ रहे हैं घर। छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत प्यारे। एक्चुअली मेरी बेटियाँ घर थी तो मैं ज़रा जल्दी में निकल रही थी, लेकिन बहुत प्यारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे कपड़ों के, ज्वेलरी के और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। लोग ले भी रहे थे और वहाँ पे खाने के छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे थे जिन पे लोग बैठ रहे थे और अपना मज़े से नाश्ता कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, रश बहुत ज़्यादा था। और मैं घर आई, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजी इतनी मज़े की खीर और मुझे इतनी खुशी हुई। थैंक यू सारा। मैंने उसकी खीर से ही दिन का आगाज़ किया, खाना पहले यही खाया और बस जनाब जी उसके बाद कपड़े बदल लिए मैंने ईद वाले जो नमाज़ पढ़ के आई थी और बस अपने खानों पे शुरू हो गई। सबसे पहले ये बना के रखा
यहाँ पे यार यूके में ईद ऐसी है, वो एक वक़्त होता था ना जब हम भी 12 बजे सो के उठते होते थे और अम्मियाँ बेचारी आवाज़ें देती रहती थी या नमाज़ पढ़ के आके सो जाते होते थे और कहना हाँ, जब खाना बनेगा तब बुला लेना या जब कोई ईदी देने वाला आएगा ना, तो तब हम हमें उठा देना। और यहाँ पे सबसे बड़ा दुःख मुझे यही लगता है कि ईद ही नहीं ज़्यादा इकट्ठी होती। सीरियसली पाकिस्तान में हम बड़े भी हो गए थे ना, इवन कि आफ्टर शादी भी मैं जब भी अपनी अम्मी के घर जाती थी ना, तो मेरी ईदी पड़ी होती थी। जो अम्मी मेरी घर दे जाती थी ससुराल में, वो अलग से होती थी और जो बाद में जब मैं वापस आती थी अपनी अम्मी के घर मिलने के लिए, तो मुझे फिर सबसे ईदी मिलती थी, भले वो थोड़ी हो, लेकिन उस ईदी का मज़ा ही अपना है। और यहाँ पे जनाब खाना खाने के बाद ये काम भी होना ज़रूरी थे। अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ हो गया, फिर बच्चों ने ज़िद की कि एक फ़न फेयर लगा हुआ था एक पार्क में, हमने वहाँ जाना है, फिर हम बच्चों को वहाँ लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ा एन्जॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया। तो खाना हमने बिल्कुल थोड़ा-सा बनाया है क्योंकि हम लोग 2 ही तो फैमिली मेंबर हैं और हमारे बच्चे इतना खाते नहीं, तो बस वेस्ट करने की बजाय मिनिमम सा रखा ताकि हम बच्चों को बाहर ले जा सकें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ये नहीं कि सारा दिन खाने ही बनाते रहें और एंड पे थक-हार के सो जाएँ। कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह से। तो जनाब चलें ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ये मेरी छोटी-सी सिंपल सी ईद की रूटीन थी कि हमने अपनी ईद कैसे गुज़ारी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपनी ईद कैसे गुज़ारी, सोए रहे या फिर मेरी तरह आपने अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। चलें ठीक है जी, एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।